अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करनी है जो हम सब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द है। मुझे बताएं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास सब कुछ है, लोग भी हैं, काम भी है, लेकिन आपका दिल वो एक जगह पर अटक कर रह गया है? एक ही चीज़, एक ही शख्स जो ना मिल रहा है और ना ही दिल से निकल रहा है। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी की स्विच इसी एक पॉइंट पर जाम हो गई है। आप कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, मगर ये दिल का टकरा आपको वापस इसी सोच पर ले आता है। तो आखिर ये दिल एक जगह स्टक क्यों हो जाता है? हमारी नफ्सियात इसे ऑब्सेशन कहती है, मगर हमारा ईमान इसे एक दूसरी निगाह से देखता है। देखो, हम इंसान हैं और हमें मोहब्बत करने के लिए ही बनाया गया है। कुरान कहता है, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मवद्दत, मोहब्बत और रहमत रखी है। मगर मसला तब होता है जब हम इस मोहब्बत के फ़्लो को गलत जगह पर मुकम्मल तौर पर रोक देते हैं। जब हमारा दिल किसी दुनियावी चीज़ को अपना मकसद आखिर बना लेता है ना, तो ये दिल की तौहीन है। ये वही दिल है जिसे अल्लाह ने अपनी जगह बनाया था, अपना जिक्र भरने। आरज़ी ख्वाहिश को बिठा देते हैं तो ये दिल अपनी असल खुराक भूल जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप हीरे की जगह शीशा रखते हैं। क्या आपको सुकून मिलेगा? कभी नहीं। वो चीज़ मिल जाए तब भी दिल खाली ही रहेगा, और ना मिले तो तड़प ख़त्म नहीं होगी। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ, और ये इलाज बहुत सादा है मगर अमल मुश्किल है। इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि आप किसी से मोहब्बत ना करें, बल्कि वो कहता है कि आप मोहब्बत को सही तरतीब बनाएं, में रखें। क्या आप जानते हैं जब कोई चीज़ आपके दिल पर मुकम्मल कब्जा कर लेती है तो क्या होता है? आप नाशुक्री की तरफ माइल हो जाते हैं। आपको वो तमाम नेमतें नज़र नहीं आती जो आपके पास मौजूद हैं। आपकी सारी तवज्जो गुमशुदा या नामौजूद चीज़ पर चली जाती है। उस दिल को वहाँ से निकालने का तरीका ये है कि इसे इसके असली मालिक की तरफ मोड़ दिया जाए। आपकी मोहब्बत की सबसे पहली मंजिल अल्लाह ताला की ज़ात होनी चाहिए। जब आप अल्लाह से वो ताल्लुक़ जोड़ लेते हैं तो फिर दुनिया की हर चीज़ उस ताल्लुक़ के ज़रिए से आप तक आती है। जब आप किसी को अल्लाह की रज़ा के लिए चाहेंगे तो अगर वो चला भी जाए तो आपको खसारा महसूस नहीं होगा, बल्कि आपको ये इत्मीनान होगा कि ये सब मेरे रब की मर्ज़ी से हुआ है। आपका दिल अटकेगा नहीं, बल्कि ये समझेगा कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर नहीं थी। तो अब जब भी आपका दिल किसी एक जगह पर अटकने लगे, एक छोटा सा सवाल पूछें, क्या ये चीज़ मेरे रब से ज़्यादा अहम है? अगर जवाब हाँ हो तो समझ जाएं कि आपको अपने दिल की सफाई की ज़रूरत है। उस दिल को ज़िक्र से, कुरान से और शुक्र से भरें। जब ये अल्लाह के नूर से भर जाएगा ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत इसे एक जगह पर कैद नहीं कर सकेगी। ये आज़ाद हो जाएगा, और यही उसका असल सुकून है। इस कैफियत से निकलने का वाहिद रास्ता ये है कि हम अपने दिल का रुख उसके असली मालिक की तरफ मोड़ दें। इस्लाम हमें मोहब्बत करने से नहीं रोकता, मगर वो हमें उस मोहब्बत की सही तरतीब सिखाता है। सबसे ऊपर अल्लाह की मोहब्बत, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, और इसके बाद दुनिया की तमाम मोहब्बतें आती हैं। जब अल्लाह सेंटर में आ जाता है ना, तो बाकी रिश्ते भी बरकत वाले बन जाते हैं, और आपका दिल भी टूटने से बच जाता है, क्योंकि आपका भरोसा किसी इंसान की मर्जी पर नहीं, बल्कि अल्लाह की ताकत और रहमत पर होता है। और यही वो मकाम है जहां आपको अपने रब के सामने इख्तियार सौंप देना है। अगर आप किसी चीज़ की ख्वाहिश में, किसी इंसान की चाहत में खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं, तो दोनों हाथ उठाए, आंखें बंद करें और अपने रब के सामने झुक जाएं। इस वक्त आप अपने अल्लाह से ये खूबसूरत दुआ मांगे जो इस मुश्किल का बेहतरीन हल है। या अल्लाह, अगर वो या चीज़, शख्स मेरे दिल पर छाया हुआ है, तो अगर इसमें मेरी खैर है तो उसे मेरा कर दे, और अगर इसमें मेरी खैर नहीं तो मेरे जहन से उसका ख्याल निकाल दे, ताकि मेरा दिल सिर्फ तेरी मोहब्बत में लग जाए। जब आप ये दुआ मांग लेते हैं ना, तो यकीन जाने आपकी सारी बेचैनी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब फैसला आपने अपने रब के बेहतरीन इल्म पर छोड़ दिया है, और अल्लाह का फैसला हमेशा हमारे लिए बेहतर ही होता है। तो याद रखें, दिल किसी दुनियावी चीज़ पर अटक कर रहने के लिए नहीं बना। उसे आज़ाद करें, उसे अल्लाह के हवाले करें। अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है, किसी शख्स के ख्याल से नहीं। अपना ख्याल रखें और अपने दिल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।